तो नेक्स्ट एज ग्रुप इज अडल्ट ग्रुप विच इज 45 एंड अबव। तो इस एज में जो पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास डॉक्टर, वो ऑलरेडी मेडिकली कॉम्प्रोमाइज होकर आ रहे हैं, जिनको ऑलरेडी डायबिटीज हो चुका है, जिनको हाइपरटेंशन की शिकायत है, जिनको थायराइड प्रॉब्लम्स है, जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम है। उनके ओरल कैविटी की तरफ जब हम देखते हैं तो ऑलरेडी डेंटल ट्रीटमेंट्स हो चुकी है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके हैबिट्स में जो आ रही है पहले से उसमें, तो वहाँ पे भी कुछ डेंटल रिप्लेसमेंट्स उन्होंने की नहीं है, मिसिंग टीथ है। अगर डेंटल ट्रीटमेंट्स किए हैं, ब्रिजेस है, क्राउन्स है, उन्होंने किए हुए, लेकिन उसको रेगुलर चेकअप्स नहीं हुए हुए, इज दैट क्राउन स्टिल यूजेबल, ये भी देखना जरूरी है। इज दैट ब्रिज स्टिल हैंगिंग प्रॉपरली और फिक्स प्रॉपरली देयर, या फिर वो नीचे से पूरा बोन रिजॉल्व हो चुका है, आपका फूड वहाँ पे सब हो रहा है, क्योंकि आप डेंटल विजिट्स रेगुलर कर नहीं रहे हो। और मिसिंग टीथ है तो टीथ के अलाइनमेंट्स डॉक्टर एक दूसरे से सपोर्टेड रहते हैं। अगर एक टीथ मिसिंग है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूँ तो बुक रैक में से अगर हम एक बुक निकाल लेते हैं तो सारा रैक कोलैप्स हो जाता है। तो सिमिलरली अगर आपका टीथ मिसिंग है और आपने उसको रिप्लेस नहीं किया है, तो बाजू के दो टीथ, नेबरिंग टीथ एंड अपोजिट टीथ में मूवमेंट शुरू हो जाती है, जो मूवमेंट्स हमें इस एज ग्रुप में दिखती है। तो जब वो यंग होता है, उसने वो रिप्लेस किया नहीं है, लेकिन उसका असर उसको इस एज ग्रुप में दिख रहा है कि अभी हमको जगह ही नहीं है, हम रिप्लेस करें कहाँ। और चूइंग वो कॉम्प्रोमाइज्ड है अगेन, बिकॉज द टीथ आर दिस वे, नाउ दे आर दिस वे, तो ही इज नॉट एबल टू ईट प्रॉपरली। तो is this leading to the all systematic problems or the diseases he is facing now? Yes, definitely. This age group, इस age group में I think सबसे important है, हमने बाकी एज ग्रुप डिस्कस किया, रेगुलर विजिट्स उनको भी रिक्वायर्ड हैं, बट इस एज ग्रुप में आई पर्सनली रिकमेंड ऑल माई पेशेंट्स टू गिव अ रेगुलर विजिट टू द डेंटिस्ट। क्योंकि जैसे हर चीज़ का एक एग्जामिनेशन ज़रूरी है, अगर वो किसी और मेडिकेशंस पे हैं, डायबिटीज़ पे हैं, हार्ट इश्यूज़ पे हैं, या थायराइड है, एनी अदर इश्यूज़, या नी रिप्लेसमेंट किया है, जो भी कुछ किया हुआ है, उन चीज़ों के लिए जैसे रेगुलर विजिट इम्पॉर्टेंट है टाइम टू टाइम फॉर दिस एज ग्रुप, उतना ही इम्पॉर्टेंट है डेंटल केयर लेना। बिकॉज आई पर्सनली फील इन लोग का जो डेंटल कंडीशंस है बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, एंड मेटाबॉलिज्म इज़ वेरी वेरी पुअर एट दिस एज। तो अगर उसमें से एड ऑन अगर आपके टीथ भी अच्छे नहीं हैं और आपका जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो आपके चूइंग में सपोर्ट नहीं करेगा, या फिर आप प्रॉपरली अपने खाने को चू नहीं कर पाएंगे, तो द ओवरऑल सिस्टम इज हैम्पर्ड। बहुत गड़बड़ हो जाती है। एक तो खाया नहीं जाता है, दे कांट ईट हार्ड फूड और समथिंग लाइक दैट। मोस्टली पेशेंट्स आर ऑन सॉफ्ट डाइट। बहुत बार ऐसा होता है कि सॉफ्ट डाइट उनको दिया जाता है, या फिर पर्टिकुलर डाइट्स दिया जाता है। उनको बहुत हार्ड चीज़ें हम नहीं दे सकते हैं, सैलड्स भी वो कभी कभी नहीं खा पाते, ड्राई फ्रूट्स भी नहीं खा पाते। तो इन दीज कंडीशंस द टीथ हैज़ टू बी रियली गुड, बिकॉज बाकी आपके सिस्टम गड़बड़ कर ही रहे हैं, बट व्हेन टीथ कैन बी टेकन केयर ऑफ, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इवन फैमिलीज को भी समझना चाहिए कि अगर आपने एक फैक्टर को ध्यान कर लिया, उनके दांतों का भी ध्यान दिया, तो आई थिंक मल्टीपल चीजें भी रुक सकती हैं। मल्टीपल चीजें होने से पहले आप उनको प्रिकॉशन मोड पे टेक केयर कर सकते हो। अदरवाइज क्या हो जाता है, ये लॉन्ग रन में ट्रीटमेंट और मुश्किल हो जाती हैं। अगर किसी को डायबिटीज है तो वो डेंटल ट्रीटमेंट अगेन इट इज डिफिकल्ट, इट इज इंटर रिलेटेड। हाई ब्लड प्रेशर है तो अगेन मुश्किल है, क्योंकि कुछ भी प्रोसेस करने में यू हैव टू थिंक अ लॉट अबाउट द इफ दे आर ऑन ब्लड थिनर्स, अगर उनका हार्ट इश्यूज एंड दे आर ऑन ब्लड, मोस्टली दे आर, तो उस चक्कर में भी अगेन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डेंटल, हमारे ट्रीटमेंट्स डिले हो रहे हैं। और एक एज के बाद इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट दैट नेचुरल डेंचर्स विच यू वांट टू। तो आई थिंक जैसे आप 50s या 60s की तरफ जाने लगते हैं, व्हेन यू बिकम अ सीनियर सिटीजन, आई थिंक द अर्लियर वी स्टार्ट कॉलिंग अ सीनियर सिटीजन, आई थिंक 45 से ही हमें अभी सीनियर्स बोलना चाहिए, बिकॉज नाउ एज यू सी व्हाट इज हैपनिंग इन टुडेज इरा। तो डेंटल विजिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एज ग्रुप, आई मस्ट से, and they are very much related with the digestion, because already the metabolism is very poor, very low,
and they are having multiple issues and selective food items, Yes. तो न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना है, पर उसी दिए हुए फूड में दे हैव टू अब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, और Yes. कितनी बार आप उनको सॉफ्ट डाइट पे नहीं रख सकते, खाली लिक्विड पे नहीं रख सकते, दे नीड टू हैव फाइबर, Fibers. अदरवाइज लॉन्ग टर्म में कॉन्स्टिपेशन एंड अदर इश्यूज, पाइल्स, फिस्टुला, ये सारी चीजें आ जाती हैं. तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ रेगुलर डेंटल चेकअप एंड अ प्रॉपर टीथ अलाइनमेंट फॉर दिस काइंड ऑफ पेशेंट्स. यस डॉक्टर. एंड इसी एज में अगर हम मतलब शुरू से अगर हम डेंटल विजिट्स ले रहे हैं तो उसी सपोर्ट से हमारी डाइजेशन भी पहले से ही ठीक रहेगा, Right. हमारा मेटाबॉलिज्म पहले से ही ठीक रहेगा. तो एज रिलेटेड जो बोलते हैं मेटाबॉलिज्म तो कम होना ही है, मे बी उसको हम थोड़ा जल्दी पकड़ सकते हैं या फिर जल्दी होने से रोक सकते हैं. Correct. तो आप डेंटल हेल्दी होगा तो आपका ओवरऑल मेटाबॉलिज्म कॉम्प्लिकेशंस कैन बी टैकल्ड Tackled वेल, well, हाँ, या फिर उनको होने से हम रोक सकते हैं, या फिर उसका स्पीड जो है उसको थोड़ा सा ब्रेक लगा सकते हैं. ओवरऑल इफ वी टॉक अबाउट कॉम्प्लिकेशंस इन द बॉडी, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. यस. अगर आपका डाइजेशन सही है, योर बॉडी इज फंक्शनिंग वेल. अगर नहीं है तो द बॉडी इज नॉट फंक्शनिंग वेल. एंड इसी एज ग्रुप में ओबेसिटी हम देखते हैं. Yes. तो अगर गट इशू है तो आप वेट लॉस नहीं कर पाते हो. नहीं कर तो अगर इसलिए पहले से इन चीजों पे ध्यान दें तो वो चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी. True. ऐसा हमें लगता है. ट्रू. एंड जैसे सेइंग है ना, इट इज वेरी सिंपल, यू नो इट, यू आल्सो सजेस्ट 32 बार आपको खाना चबाना है, वो चाहिए. गलत नहीं है. इट इज वेरी ट्रू. इफ यू डू दैट, आई एम टेलिंग यू, आपको मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं है. 32 बार चबा के तो देखिए, यू सी द डिफरेंस इन योर डाइजेशन, you see the difference in your energy levels, and you see the difference how your whole metabolic system is active. तो ये छोटी सी चीज़ है, but people just do not follow it. Even I myself in a hurry sometimes do not do it. Right. But I think तो कुछ मुझे चीज़ें लगता हैं. है जो हमारे मम्मी पापा के जमाने में डिनर टाइम शुड बी कॉमन फॉर द फैमिली. Yes. हमें वो अडेप्ट करना जरूरी है. Yes, स्क्रीन yes. टाइम थोड़ा कम कर दीजिए, बच्चों को स्क्रीन देना बंद कर दीजिए. डिनर टाइम एटलीस्ट एक मील आपको सबको साथ में बैठ के करना चाहिए, सो दैट 32 टाइम्स आप च्यू भी कर लेंगे. माइंडफुल ईटिंग. Yes, mindful ईटिंग. आप मतलब आप देख रहे हो आपके सामने क्या है, सैलेड है तो कितना चू करना है, यस. दाल है तो चू करने की जरूरत नहीं है. सो कभी कभी वो भी मिस करते हैं. तो फैमिली that is बॉन्डिंग what- हमारी yes. जो कम हो रही है वो शायद इम्प्रूव हो जाए. Yes, very true. राइट. तो हमने काफ़ी एलाबोरेटेड हमने डिस्कशन किया एज ग्रुप्स में, जैसे किड्स है, अडल्ट्स है एंड ओल्ड एजेस है. पर और एक जो इम्पोर्टेंट नॉट एज ग्रुप, हम